हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बेटा हम 8th की एनसीईआरटी बुक से 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके थे और इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस भी अपने हो चुके थे। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन 5 और उसके आगे के क्वेश्चंस। तो आप सभी फटाफट से अपनी अपनी बुक्स हाथ में ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सामने हो तो सोल्यूशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। और मैंने भी ये बुक उठा ली है। तो क्वेश्चन 5 है, शुभूज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शुभूज प्रेजेंट एज. Shubhu's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि शुभू की मदर की एज, मतलब ये सब प्रेजेंट एज की बात लिखी हुई है। शुभू की मदर की जो एज है वो शुभू की एज का 6 टाइम्स है। तो दोनों की प्रेजेंट एजेस हम किस तरह से सपोज कर सकते हैं? शुभूज प्रेजेंट एज x ईयर्स ले लेंगे और उसकी मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी 6x ईयर्स। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। और फिर आगे लिखा हुआ है शुभूज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. अब 5 years के बाद वो जो बच्चा है शुभू है उसकी एज बढ़ेगी, तो वो हो जाएगी x + 5 years, क्योंकि फ्यूचर की एज फाइंड करने के लिए हम प्रेजेंट एज में कुछ ना कुछ प्लस करते हैं और वो एज उसकी मदर की प्रेजेंट एज के कंपेयर में 1/3 होगी। तो अब मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमको दोनों की प्रेजेंट एजेस लिखनी है। Let Shubhu's present age be x years. Then Shubhu's mother's age, और मदर की भी प्रेजेंट एज ही है, ये है 6x ईयर्स। अब हमको देखना है कि आफ्टर 5 years शुभू की एज क्या हो जाएगी, तो वो होगी x + 5 years. आफ्टर 5 years शुभूज एज इक्वल्स टू x + 5 years. अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा ये जो एज है इट इज 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. आफ्टर 5 years शुभूज एज विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. मतलब अब मैं यहाँ पर इक्वेशन सेटअप करके दिखा रही हूँ और ये इक्वेशन बनेगा x + 5 इक्वल्स टू 1/3 ऑफ 6x, क्योंकि मदर की प्रेजेंट एज है 6x ईयर्स. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 × 1 3, 3 × 2 6. इस x को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे. 5 अकेला लेफ्ट हैंड साइड में होगा, राइट हैंड साइड हमारा ऐसा हो जाएगा क्योंकि ये आया था 2x और x राइट में जाकर सब्ट्रैक्ट हुआ, तो x की वैल्यू हमको मिल रही है 5. सो मतलब यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख रही हूँ, शुभूज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 5 years. और क्वेश्चन में शायद दोनों की ही एज पूछी हुई है. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब शुभू की एज तो मैंने लिख ली और उसकी मदर की एज भी लिखनी है हमको. And his mother's present age equals to, मदर की प्रेजेंट एज ये है 6x और x की वैल्यू हमको मिली 5, तो 6 × 5 = 30 years. ये शुभू की मदर की एज मिल गई हमको. इसके बाद क्वेश्चन 6 देखेंगे. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. पहले मैं ये जितनी मतलब एक एक सेंटेंस पढ़ के मैं आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. कहीं कोई विलेज होगा जहाँ पर स्कूल के लिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व किया हुआ है. ये है क्वेश्चन नंबर 6. इस तरह का कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसको स्कूल के लिए रिजर्व कर लिया है, फिक्स कर लिया कि ये जो प्लॉट होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लिए होगा. फिर आगे लिखा हुआ है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4. लेंथ और ब्रेथ में आपको रेशियो दिया हुआ है 11:4. तो लेंथ हम सपोज कर सकते हैं 11x और ब्रेथ सपोज करेंगे 4x. और जब भी हम सपोज करते हैं तो वहां पर यूनिट में लिखते हैं और यूनिट हमको लिखना होगा मीटर्स में. ये आगे जब क्वेश्चन पूरा मैं कंप्लीट रीड करूंगी तब समझ में आएगा कि मीटर्स क्यों लिया है. फिर आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में एट द रेट ऑफ ₹100 per meter इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट. तो यहाँ पर फेंसिंग का जो चार्ज आ रहा है वो है ₹100 per meter. अगर इस पूरे प्लॉट की फेंसिंग करते हैं तो
100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से टोटल जो चार्ज आ रहा है, टोटल चार्जेस फॉर फेंसिंग ये है ₹75,000। तो इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ के जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको मैंने लिख लिया है। रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ में रेशियो 11:4 है, तो लेंथ हम सपोज कर लेंगे 11x मीटर्स, ब्रेथ सपोज करेंगे 4x मीटर्स एंड इट कॉस्ट ₹75,000 द विलेज पंचायत एट ₹100 पर मीटर टू फेंस द प्लॉट। पूरे प्लॉट को फेंस करने में ₹75,000 टोटल लग रहे हैं इस रेट के हिसाब से, 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से। और हमें करना क्या है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, इस प्लॉट के डायमेंशंस मतलब लेंथ एंड ब्रेथ हमको फाइंड आउट करने हैं। तो मैं पूरा क्वेश्चन लिखकर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो ये वैल्यूज सपोज करनी पड़ेगी। यहाँ तो सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के हिसाब से लिखा हुआ था और अब मैं अच्छी तरह से स्टेटमेंट लिखकर एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ of the plot be 11x meters and 4x meters। अब अगर बात फेंसिंग की होती है तो हमको बेटा पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ता है, क्योंकि फेंसिंग जो है वो सिर्फ आउटर बाउंड्री में होती है और आउटर बाउंड्री मतलब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए 2 × L + B, ये होता है फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 × L, L है 11x + B है 4x। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 11 + 4 15x और 2 × 15 30x मीटर्स। ये हमको मिल गया है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब इतनी लेंथ को पूरी तरह से फेंस करने में 75,000 रुपीज चार्ज लगा है विलेज पंचायत को। और क्या रेट से उन्होंने चार्ज लगाया, 100, उनको मतलब ये कॉस्ट लगा है 100 रुपीज पर मीटर। तो अब यहाँ पर फाइनल इक्वेशन हम सेटअप कर लेंगे। एज पर क्वेश्चन 100 × 30x। अब देखिए ये समझने वाली बात है बेटा, 100 रुपीज कॉस्ट आ रहा है सिर्फ 1 मीटर को फेंस करने में, सिर्फ 1 मीटर के लिए 100 रुपीज लग रहे हैं। तो 30x मीटर्स के लिए 30x × 100 हो जाएगा और ये टोटल वैल्यू है 75,000। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन बना है। ये पूरा का पूरा जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। 75,000 / 3000, इनको कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 75.3 = 25। ये मैंने कैंसिल किया, 3 × 6 और फिर रिमाइंडर आ रहा है तो 3 × 5 = 15 हो गया। इस तरह से x की वैल्यू तो अभी 25 आई है, लेकिन फाइनली हमको क्या बताना था, डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब लेंथ कितनी है प्लॉट की और ब्रेथ कितनी है वो बताना है। तो वो कैसे मिलेगा, जो हम सपोज करते हैं, जो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं वहीं से हमको हमेशा आंसर मिलता है। तो लेंथ होगा 11 × 25 और ब्रेथ होगा 4 × 25। तो इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ मैं। The length and breadth of the plot are 11 × 25। मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 25 कैरी ओवर टू 25 × 25 + 2 27। 275 मीटर्स लेंथ है उस प्लॉट की और ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ होगी 4 × 25 = 100 मीटर्स। इस तरह से ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, 6 और 7। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।